चलिए, कुलकर्णी साहब। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी, ये तख्त में शनि, शुक्र और राहु। क्या बताया तो आपने? आवाज कट गई थी। पहले घर में पहले घर में। पहले घर में हाँ, हाँ। शनि, शुक्र और राहु। तो सातवें ठीक है। घर में केतु आ गया। तो क्या आएगा जन्म ही। से ही पहला घर, सातवां घर जागा हुआ ये करेंगे, और ग्रह भी जागे हुए सोचेंगे। ग्रह हमेशा जागे हुए रहते हैं। वो लाल किताब का एक कंसेप्ट हाँ। है। सोए हुए का मतलब यह है कि हम उस भाव का बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। उसे सोया हुआ कहते हैं। पर एक उम्र आती है, उस उम्र के आने पर वो क्या? भाव का हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। दूसरी हाँ, हाँ। तरीके से हम कहें, सारे भाव सोए रहते हैं, समय आने पर वो जाग जाते हैं। हम्म, बहुत बड़ी बात नहीं है। सप्तम भाव में 5 साल का बच्चा सप्तम भाव का क्या बेस्ट यूटिलाइजेशन करेगा? बैठा क्या? रहो कोई भी, कि तू बैठे चाहे राहु बैठे, क्या यूटिलाइजेशन करेगा वो? कुछ नहीं करेगा। हम्म, एक समय आएगा। तो उसका वो एक सिद्धांत समझाने का मात्र इतना था कि जब सोया हुआ ग्रह या सोया हुआ भाव, अगर सोया हुआ है उसे जगाना पड़ेगा। इसका मतलब उस भाव से संबंधित आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्या? जिस बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं है, उसको टीचर कहते थे सुलेख लिखना है तुझे एक्स्ट्रा होमवर्क के अलावा। उसका रोज सुलेख देखते थे ताकि क्या? वो ठीक हो जाए। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि भाई नोट्स बनाओ अपने, क्योंकि मैं जानता हूं नोट्स बनाने से आदमी ज्यादा बेटर सीखता है। जो क्या? लोग अभी पराविद्या रिसर्च में हैं, वो जान रहे हैं कि उस रिसर्च ग्रुप का क्या फायदा मिल रहा है। उनको सारी जिंदगी के लिए ज्योतिष में जो अभी 2-3 टॉपिक दिए हैं वो कभी जीवन में नहीं भूल सकते, क्योंकि नोट्स बना रहे हैं। नोट्स बनाने के लिए 2 बुक पढ़नी पड़ेंगी, 2 नोट्स देखने पड़ेंगे, इधर उधर से देखना पड़ेगा, मेरे वीडियो देखने पड़ेंगे। वो मजबूर हो गए एक पॉइंट पर फोकस करने के लिए। अब वो कर रहे हैं तो नोट्स बन रहे हैं। नोट्स बन रहे हैं, ठीक हो गया, अब जाग गया। ऐसे ही वो भाव बता रहा है कि अगर पंचम भाव जगाना है, अब पंचम भाव को जगाने की जरूरत क्या है? तो नेचुरल है, जागा ही हुआ है। बट उस पर फोकस करना है, यानी कि उसे समझना है प्रेम क्या है। चीजें मिल रही हैं, बट वो कंफ्यूज है। सोए हुए भाव का मतलब नंबर एक, उस भाव से रिलेटेड वो बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा। नंबर दो, उस भाव से संबंधित वो चीजों को कंफ्यूज कर रहा है। यही मतलब सोया हुआ भाव है। क्या? और इसका कोई मतलब नहीं, ऐसा ऐसा मत समझ लेना कि उसका संतान नहीं होगी। संतान पैदा करने के लिए कोई दिमाग की आवश्यकता है ही नहीं, हो जाएगा। जबकि पंचम भाव तो कॉमन सेंस का भाव है, तो जागा हुआ तो है ही वो बिल्कुल। जब बिल्कुल शिक्षा का विकास नहीं था, कोई हिसाब किताब नहीं था, संतानें तो जब भी हो रही थी। क्या? आज हमने उसको उस तरीके से देख रहे हैं कि साहब पंचम भाव सो गया, कहाँ सो। सिर्फ इसका मतलब है कि वो बच्चा कंफ्यूज है उस चीज को लेकर के। क्या? उसको प्रेम नहीं समझ में आ रहा है। उसका अंदर का पैशन क्या है, ही इज कंफ्यूज। उसको नहीं समझ में आ रहा है। तो उसको आप गायत्री मंत्र का पाठ दे दो, आप उसको हनुमान चालीसा का पाठ दे दो, उसको फिजिकल एक्टिविटीज दे दो। तो लाल किताब बहुत प्यारी बुक है, बट बहुत गहरी बुक है। कमाल की बात तो यह, जिस तरीके से उसको समझाया जाना चाहिए था, मुझे महसूस होता है कि उसको आज तक नहीं समझाया। तो ये है, बल्कि बहम में ज्यादा डाल दिया गया। क्या? गुरु जी, ये शनि और राहु दोनों तख्त में है, तो पिताजी के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो जाएगी, हो क्योंकि सकता है। सूर्य को हो हाँ। सकता है। हो सकता है, इसके भी चांस करेक्ट, ये देख रहा हूँ।
इसमें हाँ। एविडेंट है ये। हाँ। करेक्ट। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। हाँ, पंकज गोयल जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी, ये जैसे फोर्थ हाउस में मंगल है और थर्ड हाउस में चंद्र है, तो ये हम्म। दोनों आपस में एक्सचेंज माने जाएंगे सर? क्या माने जाएंगे? एक्सचेंज होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि उसके घर में आ गया वो उसके घर में आ गया। नहीं नहीं, ऐसा एक्सचेंज नहीं होगा। एक्सचेंज होगा जैसे पहला घर और आठवां घर मंगल का है। हाँ, मुझे थोड़ा डाउट था, मैं तो। चंद्रमा वो उसका वो तीसरे भाव में तो मंगल बली है, हाँ जी, बलवान माना जाता है। बलवान जैसे में। यूं तो दसम भाव में भी बलवान माना जाता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उसको एक्सचेंज नहीं कहेंगे। ठीक है सर। थैंक यू सर। नया जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी, मैंने बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मगर ऐसा ही है, आपने ही कैसे पूछिए। बट मतलब कंफ्यूजन है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि ये है कि गुरु विवेक है, हमारा ज्ञान है, और बुद्ध हमारी बुद्धि है। तो इन दोनों के इकट्ठे होने से कहा जाता है कि दोनों ग्रह खराब हो गए। तो कैसे खराब हो गया और कैसे अच्छे रहे? क्या वो बुद्धिमान नहीं रहेगा अगर उच्च का बुद्ध है और साथ में गुरु बैठा हुआ है यहाँ? तो उसका क्या रिजल्ट समझे? कंफ्यूजन है एक बहुत बड़ी। अभी निपटा देते कंफ्यूजन को। पहले तो बुद्ध को समझो कि बुद्ध क्या है। बुद्धि, बुद्धि तो उसका इंटेलिजेंस, वो ब्रेन है। फर्स्ट, ब्रेन इज ए मशीन। डिसीजन। ब्रेन तो एक मशीन है, वो अपने आप में कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति बचपन से जो सीख रहा है, ब्रेन क्या करता है, उसकी लाइफ का डाटा स्टोर करने का काम करता है। जो फाइल्स बिना मतलब की होती है, याद रखने योग्य नहीं होती है, उस डाटा को उड़ा देता है। जो कुछ ऐसी घटनाएं होती है जीवन में जो याद रखने योग्य होती हैं, उनको सबको सेव करता रहता है। ब्रेन से ज्यादा काम कराते हो तो वो एरर दिखाने लग जाता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, जस्ट लाइक ए मशीन। बुद्ध से उसको नोट किया जाता है। पर बुद्ध का नेचर क्या है? बुद्ध का असली नेचर है स्वार्थीपना। फाइनेंस को लेकर के बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं पैशनेट हो जाना। हर चीज में उसको पैसा चाहिए। हर चीज में, हर बात में उसको पैसा चाहिए। पैसे के अलावा वो इस जीवन में कुछ अन्य चीजों को सोच ही नहीं पाता है। ये है बुद्ध की फिलॉसफी। बुद्ध कैसा है कि अगर पैसा तुम्हारे हाथ में है, तो पैसा तुम्हारे पास में है तो ठीक है, नहीं तो मामला गड़बड़ है। उसको अलग दृष्टिकोण से वो देखता है। वो किसी का हित नहीं करना चाहता, किसी भी तरीके से उसको हित नहीं चाहता। वो अपने अलावा कभी ज्यादा सोच भी नहीं पाता। वो मौके का गुलाम है। उसके लिए रिलेशनशिप कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए उसे कहते हैं बेपैंदे का लोटा, या कुछ कह देते हैं थाली का बैंगन। कुछ लोग कह देते हैं मकार ग्रह, कनिंग प्लेनेट। ये क्यों कहा गया है? यानी कि उसकी लॉयल्टी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है। ये नहीं कि भाई फलाना मेरा दोस्त है कि नहीं। वो सूरज के साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती रखता है, तो वो शनि के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती रखता है। उसकी शुक्र के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, तो वो अदर प्लेनेट के साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती बना लेता है। जो उसकी बात नहीं सुने। कौन कौन है जो उसकी बात नहीं सुनता है? बात सुनने का मतलब क्या है? जो पैसे की तरफ ध्यान नहीं देता, बुद्ध झाड़ ले, उससे नाराज बिस्तर हो झाड़ ले। जाता हम्म। है। सूत्र याद रखना। जो पैसे की तरफ ध्यान नहीं देता, बुद्ध उससे नाराज है। पैसे की तरफ ध्यान कौन नहीं देता? चंद्रमा पैसे की तरफ ध्यान नहीं देता। चंद्रमा इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। दया भावना, करुणा, इमोशंस, उनको तहजीर देता। वो पैसे को नहीं देता। वो यारी दोस्ती इनको देखता है। सोसाइटी को देखता है, समाज को देखता है। चंद्रमा इज ए सोसाइटी, मून इज योर सोसाइटी।
उसको, अरे यार फलाने के पिताजी बीमार हैं, बेचारे के अस्पताल में भर्ती हो गए, चलो यार मैं भी देख के आता हूँ। मून पहुंच गया अस्पताल में। बुध कैसे जाएगा अस्पताल में किसी के पिता को देखने के लिए? यार उसके पिताजी को बीमार है, देखने जाओ भाई साहब, अपने को हर महीने इतना प्रॉफिट आता उससे, फला नाराज हो गया तो काम नहीं देगा आगे के लिए। नहीं नहीं नहीं, नाराज नहीं होना चाहिए, फटाफट पहुंचो। फिर वो चापलूसी करेगा, जनाब हम खिचड़ी लाए हैं आपके लिए, हम फल लेके आए हैं आपके लिए, हम फलाना लेके आए। सारा फोकस किधर है? अगला टेंडर उसे मिलना चाहिए, अगला काम उसे मिलना चाहिए, पर मंथ जो है वो बढ़ना चाहिए। फोकस उसका धन है, इमोशंस नहीं। अरे फलाने मकान नंबर इतने में यार फलाना मर गया, अच्छा अपने से तो कोई संबंध था ही नहीं, भाई मर गया होगा ठीक है, अच्छा हम क्या करें, ला भाई बिरयानी लेके अपनी जो बनी है बढ़िया वाली खा रहे। ये चंद्रमा, अरे यार बोए हुए बच्चा, मूड ही खराब हो गया अपनी गली में, ओहो ऐसा हो गया, नहीं यार मूड ही खराब। जहाँ 4 रोटी खानी होगी 2 रोटी खाएगा। ये मून है। बुद्ध कहता है ये आदमी ठीक नहीं है, ये कोई ज्यादा कामयाब आदमी है नहीं, इसको फाइनेंस की अकल ही नहीं है इस आदमी को। फिर उसका गुरु से विरोध। गुरु से क्यों विरोध है? यार इस आदमी का कोई भरोसा है? इस आदमी का पैसे का हिसाब ही नहीं रखता ये आदमी, बता। पैसे के लिए इसने कोई और ही रख रखा है, वो ही लेता देता है। इससे पूछो बैंक में कितना पैसा, अच्छा देखना पड़ेगा। इसको ये तक याद नहीं इसके बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है। ये क्या आदमी है यार? और वो कह रहा है बस मुझे तो जब भी पता चलता है जब कोई आके कहता है जी पैसा खत्म हो गया। बताइए कोई प्लानिंग होती है? ये कोई स्ट्रेटेजी होती है? 10 लाख रुपए इसके बैंक में पड़े हुए हैं, ना उसकी एफडी कराई है, ना उसको एसआईपी में लगा रहा है, ना उसकी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, पड़ा ही है। बैंक वाले कह रहे हैं बाबूजी आके करवा जाओ, अच्छा आते हैं। इसका मतलब ये तो नॉनसेंस आदमी है। दुनिया है जो इसका मान सम्मान कर रही है, जिधर से गुजरता हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, पर वास्तव में ये नॉनसेंस है। इसको फाइनेंस की कोई अक्ल नहीं है, इसको फाइनेंस की कोई परवाह नहीं है। बुद्ध का विरोध है उससे, गुरु से। वो कहता है नहीं भाई, इसकी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का कोई भरोसा नहीं। बुद्ध कहता है गुरु को, यार सिक्योर हो जा, स्टेबल हो जा, कुछ बढ़िया जमीन जायदाद खरीद ले, प्रॉपर्टी खरीद ले, बैंक बैलेंस खड़ा कर ले, गाड़ी खरीद ले। गुरु कहता मुझे जरूरत ही नहीं है, बीएमडब्ल्यू से मेरा कोई प्यार ही नहीं, कोई मोहब्बत ही नहीं है। गाड़ी मिल गई ठीक है, नहीं बस में चल देंगे अपन तो, झोला उठा के चल देंगे, वो वाली बात है। मुझे डिजाइनर ड्रेस की जरूरत नहीं है, मुझे डिजाइनर कपड़े नहीं पहनने हैं, मुझे डिजाइनर मकान नहीं चाहिए, मुझे और चीज नहीं चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। उसकी प्यास क्या? ज्ञान। समाज सही रास्ते पर कैसे जाए, समाज में क्या बुराइयां हैं, उन बुराइयों को कैसे ठीक किया जाए, यह है गुरु की सोच। आम जनता तक शिक्षा कैसे पहुंचे, यह है गुरु की सोच। एक गरीब बच्चा पैसे की वजह से शिक्षा ना ले पाए, ये गुरु के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। गुरु उस एंगल से सोचता है, नहीं यार बेचारा मजबूर है, कोई बात नहीं। बुद्ध कहेगा नहीं भाई, गाड़ी में आया है, 1 करोड़ की गाड़ी में आया है, कह रहा है मेरे को कर्जा हो गया, फलाना हो गया। बोला नहीं 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 नहीं, इससे तो फालतू लेना है। साला करोड़ की गाड़ी में आया है, ये बकवास कर रहा है, रो रहा है, ड्रामा कर रहा है ये, नहीं मानूंगा मैं। इसके और डबल ट्रिपल लगाओ, इससे तो और वसूलना है हमने। दैट्स ए मरकरी फिलॉसफी। मरकरी सिचुएशन को देखता है। इसलिए जो लोग मरकरी प्रधान हो जाते हैं वो आर्म ट्विस्ट करते देर नहीं लगाते हैं। जाएगा जा लेके आ कहीं से भी, मुझे नहीं पता, उसे पता मजबूर है, अब तो जितना चाहूं उससे निचोड़ लूं, निचोड़ लेते हैं। पर सूरज के साथ मित्रता है। सूरज के साथ मित्रता के 2 कारण हैं। पहला कि वो शक्तिशाली बहुत है, उसके बगैर राज्य में पत्ता नहीं हिलता। बुद्ध कौन है? बुद्ध व्यापारी है। व्यापारी हमेशा राजा के साथ संबंध चाहता है,
ऑलवेज रिमेम्बर, व्यापारी सदा राजा के साथ संबंध चाहता है और अच्छे संबंध चाहता है, क्योंकि वो जानता है राजा अगर मेरा सहयोगी होगा तो मेरा व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। उसको वो राजा ही पसंद नहीं है जो उसके कार्यों में दखल अंदाजी करे। अब चल रहा है ना अडानी अंबानी, ये महामूर्खों का टोला है। सदा से ही अंबानी अंबानी अदानी हर देश में बैठे हैं। ये हमारे देश की कहानी नहीं है। हर देश के कानून वहां के उद्योगपतियों से बनता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर नौकरी भी चाहिए, उद्योग भी नहीं चाहिए, कौन देगा भाई? सरकार लाएगी कहां से? सरकार को तो यहीं से टैक्स मिलता है। लोगों को नौकरियां सरकार जब ही देगी जब ये उद्योगपति आगे बढ़ेंगे। परंतु नहीं, उद्योगपति व्यापारी बुद्ध है। व्यापारी को कोई लेना देना नहीं। कहते ना यार, व्यापारी ने फलाना कर लिया, ढिमकाना कर लिया, चोर बाजारी कर ली, फलाना कर ली। क्यों कर ली चोर बाजारी व्यापारी ने? वो बुद्ध है भाई, वो करेगा और राजा के साथ तालमेल बनेगा। पर राजा को फाइनेंस की समझ है, राजा की मजबूरी है फाइनेंस को समझना। राज्य चलाना है तो फाइनेंस चाहिए। गरीबों को कैसे खुश करेगा, कुएं कैसे खुदवाएगा, मंदिर मस्जिद कैसे बनवाएगा, सड़कें कैसे बनवाएगा, लोगों को जाएगा कौन उसे राजा कहेगा? जिसके पास भी जाएगा, ले भाई ले ले लाख रुपए, ले ले 5 लाख रुपए, ले ले 10 लाख। ऐसे पैसा कैसे लुटाएगा? कौन देगा उसे टैक्स? टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स सबसे ज्यादा व्यापारी के माध्यम से आता है। डायरेक्ट टैक्स कर्मचारी के द्वारा आता है, ये समझ लो। इनडायरेक्ट टैक्स व्यापारी पैदा करता है, क्योंकि टैक्स पैदा करने का काम। हम बड़ा नाराज हो जाते हैं यार, व्यापारी पैसा नहीं देता, टैक्स नहीं देता। भाई वो अगर उसने 1,000 आदमियों को नौकरी दे रखी है, वो सारे टैक्स दे रहे हैं, वो कर कौन रहा है? व्यापारी तो कर रहा है। वो भी कहते भाड़ में जा, मैं भी 9 to 5 काम करूंगा। व्यापारी अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है तो एक छोटा व्यापार खड़ा कर पाता है। पर वही व्यापारी जब सूरज के साथ मिल जाता तो मल्टीप्लाई हो जाता है। पर देश को ये समझाने वाला, ज्योतिष के एंगल से कोई देश को समझाए तो उसको समझ में आ जाए। हर देश में होता है। अमेरिका में क्या नहीं होता? वहां का बॉस कोई हमें राष्ट्रपति है, मतलब ही नहीं। अभी आ गया ना वापस, अच्छा साहब मान गए, हम तंग तो करेंगे पर दूसरे तरीके से करेंगे। ये तो मिस्टेक हो गया भाई साहब, ये तो दूसरे एंगल से पकड़ते हैं इंडिया को। ठीक है, इंडिया भी क्या कह रहा था, बाबूजी रोड़ा नहीं करना था। मोदी जी क्या कहेंगे अंदर खाते से? मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ, भाई बाबूजी रोड़ा नहीं बचाना था, डील तो हम कर लेते, तेने तो बेइज्जती कर दी, अब तो मैं फंस गया, मेरी सरकार चली जाएगी अगर तेरी बात मान लूंगा। कन्फ्लिक्ट। तो नेहा जी सूरज की वो मानता है, मंगल की क्यों नहीं मानता? मंगल है नो ब्रेन। ऐसा थोड़ी कि ब्रेन नहीं है मंगल के पास, मंगल के पास ब्रेन है। बस एक ही तरह का दिमाग है उसके पास, सामने वाले को कैसे पीटूं। मंगल की फिलॉसफी, सामने वाले को सबक कैसे सिखाऊं। बुद्ध कहता है मुझे क्या लेना देना साले को सबक सिखा के। मुझे तो ये सबक तो मैं जब सिखाऊं जब मुझे पैसा मिले सबक सिखाने का। अगर मुझे किसी को सबक सिखाने में कोई पैसा नहीं मिल रहा तो मैं भी सबक सिखाने में आई हैव नो इंटरेस्ट। एक कहानी बड़े हमारे टीचर सुनाते थे। हमारा हरियाणा जो है जाट प्रधान राज्य है, यानी जाट बाहुल्य है, और जाट जो है एक बहादुर कौम है, उसको मंगल से जोड़ दिया जाता है। तो हुआ क्या, एक बनिया था लाला जी। लाला जी ने नाई के पास गया बाल कटवाने के लिए। तो नाई का जवान लड़का, तो उसने देखा लाला जी साइड से गंजा टाइप का है, तो उसने सोचा यार लाला जी को एक काम करे, ऐसे टोला मार दे। वो ऐसे मार देते ना, टोला मार दे। मैंने कहा लाला
लाला ने कहा, रे भाई तू टोला क्यों मार रहा है? कहते ना सेठ जी, ये तो है ना मालिश कर रहा हूँ, इससे ना ब्लड फ्लो बड़ा अच्छा सा हो जाता है, और ले और थोड़ी थोड़ी देर में टोला मार दे उसके। लाला समझ तो गया तेरे मजे ले रहा है। लाला बोला, भाई तेरी ये मसाज के कितने रुपए बने? उस जमाने, पुरानी जमाने, बोला भाई 2 रुपए। बोला तू ले 2.5 रुपए। बोला लाला जी ठन्नी फालतू क्यों? बोला जो तूने टोले मारे हैं आज, भाई साहब कमाल ही तो कर दिया, दिल ही तो खुश कर दिया। मुझे तो अपने जीवन में फर्स्ट टाइम पता चला ये टोले मारने से, टोले मरवाने से कितना बड़ा लाभ होता है। तूने मेरी आंखें खोल दी। जब जब तू, मैं तेरे पास आऊंगा, तू जब भी टोला मारेगा 2 रुपए नहीं 2.5 रुपए दूंगा। ना ही आवश्यकता से अधिक समझदार कौन मानी जाती है, मतलब इतनी आवश्यकता नहीं जितनी समझदार होती है। मतलब पुराने जमाने के जो मीडिया हाउस थे वो यही थे। मतलब आपने कोई खबर पता करनी हो, गांव में क्या हुआ, शहर में क्या हुआ, तो नाई की दुकान पे चले जाओ, हर चीज की उसको पता रहता है किसके कहाँ क्या हो रहा है। खैर, अगला ग्राहक जो है चौधरी साहब आके बैठ गए। जाट बैठ गया साहब आकर के। उसने सोचा यार यहाँ ठन्नी फालतू मिली थी, तो चौधरी साहब भी तो ठन्नी फालतू देंगे। उसने लिया टोला मार दिया, 1 बार हो गई, 2 बार हो गई। जाट बोला अरे रहने दे। बोला ना चौधरी साहब बड़ा मजा आया, को ले लो। ने फिर मार दिया टोला। जाट का आया गुस्सा, बोला भाड़ में गई कटिंग, दे घुसंड दे घुसंड दे घुसंड मार। बोला लाला जी बोला जी चौधरी साहब मर गया मर गया। उसका बाप भी बोला अरे छोरे ने रहने तो, चौधरी साहब रहने तो, बाड़क है। बोला बाड़क है सुने ने, 1 बार हो गया 2 बार हो गया, तीसरी बार टोला मार दिया मेरे, यार कोई मजाक होया? और 2 मारे उसके बाप के रेपटे कि ऐसा बाड़क ले रखा था ने, है इसको साला को भगा यहाँ से। बेटा भी पिटवा दिया, बाप भी पिटवा दिया खाम खाई। लाला जी दूर से देख रहा, बोले देखा मेरी अठन्नी का कमाल। मरकरी, मरकरी पैसे से बदला ले सकता है, पर किसी को सबक सिखाने के चक्कर में अपना वो सब कुछ दिमाग वेस्ट नहीं करता। मंगल तुरंत एक्साइटेड हो जाता है। मंगल बहुत ज्यादा इमोशनल ग्रह है। अगेन उसमें कुछ कुछ मून जैसे गुण है। इसलिए मंगल प्रधान व्यक्ति अपनी माँ से, अपनी जमीन से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, अपने देश से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। मरना मंजूर, जमीन के लिए, माँ के लिए मर जाएंगे। बुध को कहते जान देनी, जान तो बहुत बड़ी बात, कहते उंगली देनी, थोड़ी सी कट मारेंगे उंगली पे। बाबूजी ढूंढा हुआ नहीं मिलेगा बुध आदमी, बुध प्रधान आदमी रातों रात गायब। और सारे मिल जाएं तो नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि चालाक है, होशियार है, अलर्ट है, और सिर्फ फायदे की सोचता है। अब आपका नेहा जी का प्रश्न था भाई गुरु और बुध मिल गए, इसको क्यों दोष माना? ना तो गुरु को बुद्ध की बात समझ आए। बुद्ध कभी भी गुरु को अपने जैसा नहीं बना सकता। बुद्ध गुरु को अपने जैसा नहीं बना सकता, और ना ही गुरु बुद्ध को अपने जैसा बना सकता। दोनों अड़े पड़े। बुद्ध कहता पैसा दे दो, गुरु कहता है यार थोड़ा बहुत तो सोच साच ले, किसी के लिए तो सोच ले। वो ना ना, वो भाई भाई का नहीं है, वो अपने बाप का नहीं है, वो अपनी माँ का नहीं है, वो अपने रिश्तेदारों का नहीं है, वो सिर्फ पैसे का पीर है। डेट्स ए मरकरी। हम क्यों अच्छा कहते हैं? बुद्ध थोड़ा सा ठीक हो जाने पर व्यक्ति समझदार हो गया। अब समझदार का क्या मीनिंग हुआ? समझदार का मीनिंग हुआ वो पैसे की तरफ अलर्ट हो गया, पैसे की वो इंपॉर्टेंस जानता है। कलयुग में जो व्यक्ति पैसे की इंपॉर्टेंस जानता है वो ठीक है, अपना गुजारा कर जाता है। जो व्यक्ति पैसे की इंपॉर्टेंस नहीं जानता वो चीज में गड़बड़ा जाता है। तो जहां पर कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए ज्योतिष में, उसे अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि गुरु और बुध में एक कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट उस आदमी को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। एक दिल का एक कॉर्नर कहता है तू भगवान का नाम जप, तीर्थ यात्रा कर, आध्यात्मिक काम कर, स्पिरिचुअल टॉक सुन, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़। बुद्ध कहता है हर चीज पे नजर निगाह रख, पैसा कहाँ से आ रहा है पैसे को दबा के रख। तो कन्फ्लिक्ट हो गया।
ऐसे लोग 50 साल, 60 साल, 70 साल तक इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैं इस संसार में करने क्या आया हूं। मैं पैसे का गुलाम हूं, या जैसे जीना चाहता हूं वैसे जी भी पाया हूं। तो ऐसा व्यक्ति कहता है ऐसे तो नहीं जी पाया मैं, आज तक कंफ्यूज हूं। डेट्स इट। ये कॉम्बिनेशन ये देता है। ठीक है। इसके गुड रिजल्ट लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हैं? इसके गुड रिजल्ट लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ग्रहों को अलग अलग करना बस चाहिए या समझ फिर लेना चाहिए काय को अलग करना है, पड़े रहने दो। एक चीज डिसाइड करनी चाहिए, या तो बुद्ध का रास्ता पकड़ लो या गुरु का रास्ता पकड़ लो। वन साइडेड हो जाओ। गुरु का रास्ता पकड़ लोगे तो बुद्ध नहीं, बुद्ध का सोर्स बंद हो जाएगा। बुद्ध का रास्ता पकड़ लोगे तो गुरु का शोर बंद हो जाएगा। बस बात इतनी है। काय को हटाने की जरूरत है, बस सुननी बंद करनी है। ठीक है।